ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਰਾਤੇ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ 6ਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇਵੀ ਕਾਤਿਆਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ, ਧਰਮ, ਕਾਮ ਅਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਰਾਤੇ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਮਾਂ ਕਾਤਿਆਨੀ। इस दिन मां दुर्गा दे 6वें रूप देवी कात्यानी दी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि मां कात्यानी दी पूजा करन नाल श्रद्धालु आसानी नाल अर्थ, धर्म, काम अते मोक्ष दी प्राप्ति कर लेंदे हन। मां कात्यानी देवी दुर्गा दा 6वां अवतार ऋषि कात्यायन दी धी है। यह भी मन्निया जाता है कि ऋषि कात्यायन ने देवी दुर्गा लई कई साल तपस्या की। मां कात्यानी दा जन्म ते तपस्या। मां कात्यानी नूं सेहत दी देवी मन्निया जाता है, क्योंकि सेहतमंद शरीर ही मनुख नूं अपनी मंजिल ते पहुंचाउण विच मदद करता है। जो व्यक्ति बीमार, दुख अते कमजोरी तो मुक्ति चाहुंदे हन, वो मां कात्यानी दी पूजा करते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अते भगवान राम ने भी मां कात्यानी दी पूजा की थी। मां कात्यानी दी कथा। पुराणियां मानतावां अनुसार द्वापर युग विच गोपियां ने श्री कृष्ण नूं पति दे रूप विच पाउण लई माता कात्यानी दी पूजा कीती सी। माता कात्यानी दी पूजा करन नाल जिंदगी सुख भरी रहिंदी है। जिन्ना औरतां पुरुषां दे विआह 'च देरी हो रही है, जेकर वो सच्चे मन नाल अते शरधा नाल माता कात्यानी दी पूजा करते हैं, तां माता रानी उन्हां दी इच्छा पूरी करदी है। मां कात्यानी दी पूजा विधि। नवरात्रि दौरान जेकर तुसी घर 'च कलश दी स्थापना कीती है तां उस दी पूजा करो। फिर घर 'च मां दुर्गा जां कात्यानी माता दी मूर्ति स्थापित करके उन्हां दी पूजा करो। नवरात्रि दे 6वें दिन भगत माता कात्यानी दे पसंदीदा शहद नूं प्रसाद दे रूप विच चढ़ा के देवी दी पूजा करदे हन। इस दिन मां कात्यानी नूं लाल रंग दे फूल चढ़ाए जांदे हन। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ज्ञानप्रचतांसि देवी भगवती सा बालादाकिशाय मोहाय महामाया प्रच्छति। आज तारीख 28 सितंबर सन 2025 अश्विन शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि। आज मैं बताऊंगा आपको माता कात्यायनी के पूजा की विधि और माता के पूजा की आराधना का, अर्चना का क्या फल मिलता है और किस चीज़ का आज हम भोग लगाएंगे। आज ज्येष्ठा नक्षत्र है, इंद्र इसके देवता हैं, आयुष्मान इसका आज योग है। षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि के जो देवता हैं वो कार्तिक महाराज जी हैं। कार्तिक जी की पूजा करने का भी हमें विशेष फल प्राप्त होता है। कात्यायनी देवी की तो हम पूजा करेंगे, छठा नवरात्र है आज। हमारे लिए कात्यायनी माता का बड़ा ही महत्व माना जाता है। कात्यायनी महामाय महायोगी धीश्वरी नंद गोसुते पति में कुर्ते नमः। जे माता कात्यायनी के लिए आराधना अर्चना करती हैं मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं आराधना अर्चना करती हैं कि कभी न कभी किसी न किसी शादी में कोई विलम्ब आता है तो माता कात्यायनी से प्रार्थना करती है, आराधना करती हैं कि हे माँ जगजननी हम तेरी शरण में आई हूँ। यही मंत्र, यही जो आराधना थी, यही पार्वती माता ने भगवान शंकर से आराधना अर्चना करी थी। और आज कन्या भी जाती है कि हे गौरी शंकर धांगी यथा तुम शंकर प्रिय तथा माँ कुल कल्याणी कांत कांता शोधलवाम। हे माँ हे माँ पार्वती मैं तेरी शरण में आई हूँ। जब जब भी तेरा अवतार हुआ तुम हमेशा भगवान शंकर की धांगनी बनी, इसी तरह मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करवाएं। आज माता कात्यायनी की पूजा आराधना करना है। देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई थी जाकर के, और महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, तभी से जाकर के कात्यायनी के नाम से जे प्रसिद्ध हुई जाकर के। देखिए नाम का बड़ा महत्व होता है, नाम का पता लगता है प्रभज्योत। प्रभ का मतलब है सुबह जाकर के, और जगने का मतलब ज्योत है वो जाकर।
आराधना अर्चना करता है। नाम के आगे चाहे वो स्थान है, चाहे वो देवी देवता का नाम आता है, उसका बड़ा महत्व जाका है। और हमारे नवरात्रों का मतलब भी नाम छुपा हुआ है गौ माता के साथ जगह। माता का 8वां नराता आता है, गौरी की पूजा करते हैं तो गौरी का गौ का नाम आता है जाकर के। गौ की पूजा अवश्य करें, रोज़ करें तो बहुत बढ़िया। नितिन नवरात्रों में जाकर पिछले कुछ दिनों में पहले हमने श्राद्ध की परंपरा बनाई थी, जो हमारे 16 दिनों का श्राद्ध बनाते हैं। हमने सबको ये कहा और हम लोग व्यक्तिगत भी ये प्रार्थना आराधना अर्चना करते हैं कि गौ माता के किसी प्रकार का कोई संकट ना आए किसी के ऊपर। और उस दिन विशेष करके नवरात्रों में भी और श्राद्धों में भी हम सभी से ये अपील करते हैं, आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि गौ माता के पास जरूर जाएं, चाहे वो गौशाला में जाएं, चाहे वो किसी के घर में जाए, कहीं किसी को मिलते हैं उसका आशीर्वाद अवश्य ले जा करके। जो व्यक्ति वहाँ जा कर के पूजा आराधना अर्चना करता है उसे कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, सारे के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। आज कोशिश करें कि माता के मंदिर में जा कर के लाल रंग की चूड़ियाँ और सिंदूर चढ़ाएं और छोटा सा रिबन और चुन्नी जा कर के चढ़ाएं और माता को नारियल का भोग लगाए, जिससे माता प्रसन्न होगी। और दूध से बने हुए किसी पकवान का भोग लगाए। माँ भगवती जगदम्बा आपके सारे के सारे मनोरथ जो हैं वो पूर्ण करेंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र है, यानी कि ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, और इसके देवता जो हैं वो इंद्र हैं। जाकर घर में जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद जरूर लें जा करके। कहीं कहीं पंचांगों में शायद आप लोगों को कहीं मिलेगा कि ज्येष्ठा नक्षत्र का पूरा महत्व क्या है और ज्येष्ठा नक्षत्र जब गंडमूल में बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या फल है और क्या फलादेश है, लेकिन उसमें नहीं हम जाएंगे क्योंकि आजकल नवरात्रे लगे हुए हैं। आपके पास हो सकता है कि मेरी जल्दी सुनने के लिए आप कोशिश करें। कात्यायनी माता की पूजा आराधना करें और माता के प्रति जाकर के जो मंत्र आप रोज़ कर रहे हैं, पूजा आराधना अर्चना कर रहे हैं, अगर जो कोशिश करें कि जो आप मंत्र बीज मंत्र देवी का कर रहे हैं, जा आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं, जा लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, तो उसके बीच के कोई मंत्र लीजिए। सारे का सारा कंठस्थ है, हृदयस्थ है, रोमस्थ है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए रविवार होने के नाते आज नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। सूर्य की आराधना अर्चना करें और नित्य हृदय स्तोत्र का पाठ साथ करें और लाल कपड़े का प्रयोग करें, काले कपड़े का परहेज करें। जाकर ना पहने तो ठीक है क्योंकि सूर्य का वार है आज। और ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वृश्चिक राशि का है और मंगल उसका प्रतीक है, मंगल उसका देवता है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं आपको आज छठे नवरात्रि की कात्यायनी माता के बारे में आपको जो बताया है, आज आपको छठे नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। जय माता की। आपके माँ भगवती सारे मनोरथ पूर्ण करे। जय माता की। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ, ਆਸਥਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਤਿਆਰ कर सकते हो। तो अब जो हम अगली डिश बना रहे हैं उसका नाम है स्वीट पोटैटो और पनीर के कबाब। तो इसके लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं वो है शक्करकंदी। शक्करकंदी मैंने यहाँ पे बॉयल और मैश कर ली है। सबसे पहले हम एक बोल में शक्करकंदी को ऐड करेंगे। मैं दसदा कि शक्करकंदी आलू ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਲੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਤ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ, मतलब शक्करकंदी का भी नवी डिश है एक, तो तुसी ज़रूर ट्राई करो। अब हम जो दूसरा इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं वो है पनीर। लोग व्रत के टाइम यूजुअली आलू ज़्यादा प्रेफर करते हैं और हम प्रोटीन को भूल जाते हैं, तो इसके लिए हम पनीर ऐड कर रहे हैं बिकॉज जो पनीर है वो बहुत हाई होता है प्रोटीन में। तो पनीर को भी हमें व्रत में अपनी डाइट का पार्ट ज़रूर बनाना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके लिए हमें बेसिकली मेन जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है पनीर और स्वीट पोटैटो। ओके, तो अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपने कस्टम्स और रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी आप व्रत में यूज़ करते हो आप ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर, व्रत वाला जो हम नमक यूज़ करते हैं व्रत वाला नमक ऐड कर रही हूँ,
और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैश करते हुए हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको छोटी छोटी टिक्की की शेप दे देंगे। यूजुअली जो टिक्कीज़ हम मार्केट में जाके भी खाते हैं व्रत वाली, वो बहुत ही डीप फ्राइड होती हैं रिफाइंड ऑयल में, बट हम आज इसको एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ बना रहे हैं। हम इसको टिक्की को थोड़े से घी में रोस्ट करेंगे। और जैसे हार्ट पेशेंट्स होते हैं ना कुछ, जिनको होता है कि वो ज़्यादा फ्राई चीज़ें नहीं खा सकते, क्या उनके लिए हेल्पफुल है ये? डेफिनेटली अगर किसी को बहुत ज़्यादा टिक्की चाट की क्रेविंग होती है तो ये हार्ट पेशेंट्स भी ले सकते हैं। ये जिनको कोई हार्मोन्स का इशू है या थायराइड का इशू है, ये वो भी ले सकते हैं। और अगर जनरली कोई वेट लॉस करना चाहता है तो उनके लिए भी ये एक मील बहुत ही फिलिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये 4 टिक्कियाँ खाओगे इन एनी मील तो ये आपको काफ़ी देर तक फुल रखेगा। ओके, तो बिल्कुल रेडी हो गई है। 10 ਤੋਂ 12 मिनट इस च लगे ने। जैसे हमने ये वाली टिक्कीज़ थोड़ी ज़्यादा रोस्ट करी हैं और ये वाली टिक्कीज़ थोड़ी कम रोस्ट करी हैं, तो आपको जैसे भी अच्छी लगती हैं उस अकॉर्डिंग इसको रोस्ट कर सकते हो। ओके, तो बहुत ही मतलब 10-15 मिनट च रेडी हो गई तो बिल्कुल घर च ही ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਚੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ weight ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਇਲ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਓ। ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਈ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ, ਹੈਲਦੀ ਅਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ weight loss ਲਈ।